आजमगढ़ और रामपुर में क्यों हुई सपा की हार? आजमगढ़ का अभेद्य किला बीजेपी ने कैसे किया फतेह? रामपुर में क्यों नहीं चल पाया आजम का जादू? क्या था बीजेपी की जीत का फॉर्मूला? क्या ये 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर है? आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कुछ इसी तरह के सवाल गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए सुपर चैलेंजिंग सीटें रही हैं। ये दोनों वो सीटें हैं जो 2019 के आम चुनाव में जब मोदी नाम की जबरदस्त लहर थी तब भी बीजेपी इसे जीत नहीं पाई थी। उस समय मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। सपा की उस सफलता के पीछे दोनों सीटों पर बड़े मुस्लिम वोट बैंक का होना माना गया था। उस समय दोनों सीटों पर खूब वोटिंग भी हुई थी, लेकिन रामपुर से आजम और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के विधानसभा जाने की वजह से खाली हुई दोनों सीटों पर जब उपचुनाव की नौबत आई तो दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन्हीं 3 सालों में बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल किया जो वो मतदाताओं का मूड बदलने में कामयाब रही। बात पहले आजमगढ़ की करें तो यहां पर सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज का है। लिहाजा सपा ने यहां धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा तो बीजेपी ने भी यादव चेहरे के तौर पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतार दिया। उधर बसपा ने मुस्लिम चेहरे गुड्डू जमाली को मुकाबले में उतारा था। इस चुनाव में बीजेपी के निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 10,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। इसे लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि आजमगढ़ में सपा के लिए यादव और मुस्लिम वोट बैंक मिलकर अपना समर्थन दिया करते थे, लेकिन बसपा ने मैदान में मुस्लिम चेहरे गुड्डू जमाली को उतारकर मुस्लिम वोटर्स को बांट दिया। ऐसे में वो सपा के लिए वोट कटर साबित हुई और इसका सीधा फायदा बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे यादव उम्मीदवार निरहुआ को हो गया। निरहुआ की इस जीत को स्मृति ईरानी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के गढ़ में उसे मात देकर खूब चर्चाओं में आई थी। आजमगढ़ वो सीट है जहां 2014 में मुलायम सिंह आए तो ये सीट सपा के पाले में चली गई थी, जबकि 2019 के चुनाव में यहां से अखिलेश ने निरहुआ को परास्त कर ये सीट पर जीत दर्ज की थी। वही बात अगर रामपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां पर मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के ही बीच था। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने कमाल करते हुए सपा के आसिम राजा को 40,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। रामपुर भी सपा का मजबूत गढ़ रही है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर सपा के कद्दावर नेता आजम खान की जबरदस्त पकड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सपा को इस सीट पर पटखनी देने में कामयाब रही। इस सीट को लेकर चुनाव से पहले बीजेपी बेहद गंभीर दिखाई दी थी। लिहाजा यहां पर जीत को पुख्ता करने के लिए यूपी कैबिनेट के 40 से ज्यादा मंत्रियों को रामपुर में सक्रिय किया गया था, जो पूरी शिद्दत से चुनाव प्रचार के अभियानों में जुटे दिखाई दिए थे। चुनाव से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी यहां पर चुनावी जनसभाएं कर माहौल बनाने की कोशिश करते दिखे थे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी की इस तैयारी के मुकाबले सपा हल्की पड़ती चली गई और सपा सुप्रीमो अखिलेश को भी रामपुर सीट को लेकर ज्यादा एक्टिव होते नहीं देखा गया। यूपी की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपना लोहा मनवा दिया है। इस चुनाव को 2024 में होने वाले आम चुनाव के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी की इस जीत को लेकर अब यूपी में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी की हवा यूपी में अभी भी बरकरार है। इसका फायदा उसे 2024 के आम चुनाव में भी हो सकता है। लिहाजा यहां विरोधी दलों को बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयारी जरा ऊंचे किस्म की करनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।